नमस्कार दोस्तों, नेपाल देश भले ही छोटा सा हो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास स्थान रखता है। आज हम नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ की विज्ञान भी आज तक इसके रहस्यों को नहीं सुलझा पाई है। पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3.1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशु का मतलब जीवन और पति का मतलब स्वामी अर्थात जीवन का मालिक। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर में 4 चेहरों वाले शिवलिंग की मूर्ति विराजमान है। पूर्व दिशा वाले शिव मुख को तत्पुरुष और पश्चिम वाले शिव मुख को सद ज्योत कहते हैं। वहीं उत्तर दिशा वाले शिव मुख को वामवेद और दक्षिण दिशा वाले शिव मुख को अघोरा कहते हैं। ये भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव स्वयं विराजमान है। साथ ही ये भी माना जाता है कि भगवान केदारनाथ का आधा भाग है। ये भी माना जाता है कि ये 4 मुख ही चारों वेदों के दर्शन सिद्धांत भी है। इस मंदिर की सबसे खास यानी अनोखी मान्यता ये है कि कोई भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है तो वह पशु योनि से मुक्त हो जाता है। लेकिन साथ में ये भी मान्यता है कि व्यक्ति को सबसे पहले नंदी दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले नंदी के दर्शन कर लेता है फिर भगवान शिव के दर्शन करता है तो उसे पशु योनि की प्राप्ति होती है। बता दें दोस्तों कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही इसी घाट के पानी से शिवलिंग की पूजा की जाती है। आप अंदर अन्य जल नहीं लेकर जा सकते। पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव तक पहुंचने के 4 दरवाजे हैं जो कि चांदी से बने हैं। अब आप पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं तो आपको ठीक सामने नंदी की एक विशाल प्रतिमा नजर आती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर भी काफी मशहूर है। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने ही अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था। इसीलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए सभी पांडव बंधु भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतनी आसानी से पांडवों को मुक्ति मिल जाए और पांडवों से छिपते हुए वे केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर छुप जाते हैं। पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया। हालांकि ये बात उतनी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया था। भगवान शिव पशु का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंसों के झुंड में छुप जाते हैं। तब भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए अपने पैर फैलाकर खड़े हो जाते हैं। सभी पशु उनके पैरों के बीच से निकलकर चले गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया। अचानक भगवान शिव जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपनी शक्ति का बल दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव के पशु शरीर के कई टुकड़े हो गए, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकर उनका मस्तिष्क निकला। उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और अलग अलग धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच केदार कहा गया। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प और भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। दूसरी सबसे प्रचलित कथा ये है कि भगवान ने इसी स्थान पर चिंकारी का रूप भी धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर आकर छुप गए थे।
कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी निद्रा को पूर्ण करने के लिए इस रूप का धारण किया। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को ये पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं, तो वह उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी के उस ओर छलांग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बल गिरे और उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए और इन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति। कहा जाता है कि इस मंदिर का उद्गम वेदों की रचना के पूर्व ही हो गया था। कारण यह है कि इस मंदिर के निर्माण से संबंधी कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुप्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोगों का ये भी मानना है कि राजा पशुप्रेक्ष ने इस मंदिर का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व ही करवाया था। इस मंदिर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसे 1697 में नेपाल नरेश भूपेंद्र मल द्वारा प्रदान किया गया था। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अप्रैल वर्ष 2015 में एक भयानक भूकंप यहां आया था और यहां की इमारतों को बेहद ही क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मंदिर के मुख्य द्वार में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक चमत्कार ही था। वैज्ञानिक भी आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसे ही और कई रहस्य हैं जो इस मंदिर के अंदर मौजूद है, जैसे कि ये पारस पत्थर से बनी मूर्ति शिवलिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।